ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानं मणिकान्तं साधुमुत्तमं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में लगता है। इस विषय को विचार करना है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान क्यों कहलाता है? उसका एक कारण है कि प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में लगता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेंगे कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर? बोलो भाई, कितने चले? सूक्ष्म से चलेंगे, पहले सूक्ष्म से चलेंगे। ठीक, अपने स्वरूप में तो लगता नहीं, स्वरूप की आराधना में तो लगता ही नहीं। उसे खबर ही नहीं है, स्वरूप समझना है हमें। स्वरूप 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 कहना सीख गया, पता नहीं है स्वरूप में तो लगता ही नहीं है। लेकिन अपने अभिप्राय को सम्यक बनाने में भी नहीं लगता। स्वरूप के संबंध में भी कल्पना है ऐसी नाना प्रकार की। निश्चयवासी के प्रसंग में इस विषय को पढ़ लेना चाहिए। ये समझो, जैसे आत्मा ज्ञान घन है ना, ज्ञान घन, घन में सुई की नोक का प्रवेश नहीं, एक विकल्प का प्रवेश। ऐसे अज्ञान घन भी है परिणति, उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि भी प्रवेश नहीं कर पाए। अनंतान मंदी मान आदि कथाएं ऐसी हैं, उसमें एक भीतर सुई की नोक नहीं हो जाएगी। ऊपर ऊपर विनय पात्रता है, सीधी बात है। विनय जब तक नहीं आएगी, जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक ये लगता रहेगा कि हम ये ही हैं जो दिख रहा है और हम सही है, हम ये ही हैं, हम सही है, तब तक उपदेश का भीतर प्रवेश नहीं होता। ये अनंतानुबंधी मान है। तो स्वरूप में नहीं लगता, अपने अभिप्राय को सम्यक बनाने में नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो परिणाम में चलेगा, और परिणाम में थोड़ी कथाएं मंद हो गई तात्कालिक रूप से। तात्कालिक रूप से मतलब, अरे उसका अर्थ बोलो। तात्कालिक रूप से मंद हो जाने का मतलब क्या है? अनुकूलताओं में क्रोध नहीं होना, अपनी इच्छा के अनुकूल खाने पीने की, उठने बैठने की, कोई कुछ कहने की अपनी व्यवस्था बनी, सो गुस्सा नहीं आ रही, अपने आराम से। प्रतिकूलता आ जाए तो अभी आ जाए, इच्छा के प्रतिकूल अगर कोई कार्य हो जाए, अपने स्वार्थ में अगर कोई स्वाभियान गुस्सा आए, वैसे किसी गुस्सा नहीं आ रही। कसाय का समर्पण भी लिखा है। अगर तुम्हें लौकिक कार्यों में गुस्सा आती है और धर्म कार्यों में नुकसान होता है, हिंसा होती है, वहां गुस्सा नहीं आती, तो अग्रहित मिथ्या दृष्टि है, वीतरागी नहीं आप। अगर तुम्हें शरीर के रोग की चिंता होती है और उसके लिए प्रयास करते हो, वैसी चिंता और वर्षा प्रयास मिथ्यात्व रूपी रोग के अभाव के लिए नहीं होता, तो ग्रहित मिथ्यात्व है। दिखाया तब ये दवाई ले लें अपने शरीर के संबंध में।
साधर्मी के संबंध में नहीं। अपना बस उतना घेरा है, घेरा माए पड़ो तू। शरीर और शरीर के संबंधी कुटुंब परिवार बस पूरा का पूरा वही, बस उतने घेरे से आगे सोच नहीं सकता। मोही जीव का जो ज्ञान आदिक है वह गड्ढे का पानी है, उससे आगे नहीं सोच सकता, सोच ही नहीं पाएगा उससे आगे। व्यापक हो नहीं सकता वो। आत्मा व्यापक तत्व है, विभु। आत्मा समझे बिना व्यापकता आएगी ही नहीं। तो स्वरूप को संबंध में नहीं लगेगा, स्वरूप में तो लगेगा ही नहीं। अगर परिणति में लगे परिणति, तो अभिप्राय को पकड़ो, अभिप्राय को सुधारने का उपाय करना चाहिए। सो अभिप्राय के ऊपर नजर नहीं है। चलो अभिप्राय से नीचे आओ, परिणाम पर नजर हो, तो परिणाम में तात्कालिक अनुकूलताएं होने पर, तात्कालिक कसाएं नहीं होने पर, उन्हें कछु नहीं कही, अपने से मस्ती चल रहे। किसी ने जैसे जरा सा कुछ टोंक दिया तो बुरा लग गया, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते, हम घुस गए भीतर और पार ले टेंशन 3 दिन। अब मान ले चौकी किया तो चौका कैसे होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा दिमाग खराब हो गया, बस खत्म हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम चले गए। प्रवचन क्या होगा, जितने लोग क्या करेंगे, व्यवस्था क्या होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब धर्म बुद्धि नहीं है, कसाय बुद्धि से प्रेरित होकर के कार्य करना। तो तात्कालिक कसाय की मनता होने का मतलब ये है कि अनुकूलताओं में क्रोध नहीं होना। अपने ढर्रे की जो व्यवस्था चलती जाए तो कोई आगे सोच ही नहीं चलना, इससे आगे पीछे भी कोई जीवन है, इससे आगे पीछे भी कोई व्यवस्था है। जैसे धर्मशाला की कमरे में जाकर के ठहरे और गंदगी छोड़कर चले आए, इसके आगे आने वाला भी कोई ठहरेगा, आगे नहीं ठहरेगा। अपनी मोटर लगाई सो अपना पानी भर लिया, आगे भी पानी पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरे के प्रति भी कोई कर्तव्य है हमारा, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं। हम इतना ही कर पाते, इतना ही सोच पाते हैं। क्यों सोच पाते? इतना ही हमने मान लिया अपने को। हमारे परिणाम अच्छे चल रहे, कथाएं मंद तो तब चले जब कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं हो। कसाय के प्रसंग में कसाय नहीं होना अलग बात है, और कसाय के प्रसंग नहीं है कसाय नहीं होना। नहीं होने का मतलब नहीं व्यक्त होना, नहीं दिखना, वो अलग बात है। तो परिणाम पर नजर नहीं है, तारतम्यता पर नहीं देख रहा आगे पीछे। वर्तमान परिणाम में संतुष्ट है, वर्तमान व्यवस्थाओं में संतुष्ट है, इसे ध्रुव माने बैठा है, बस ध्रुव है ये सब व्यवस्था। जबकि पर्याय और संयोग ध्रुव कहाँ है? पर्याय और संयोग ध्रुव नहीं है, एक क्षण में बदलती है, पता नहीं पड़ता कहाँ का क्या हुआ। झंझा के एक जकूरे में जो बनता घोरचमेर का। कल बच्चों के में हमने यही तो कहा था, बेटा जो तुम करते हो अपने लिए करते हो, भला सोचोगे तुम्हारा भला होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा।
जो नुकसान किया तुमने ये सोचा संस्था का नुकसान है, और उसी दूसरे बच्चे की कहाँ भी फाड़ दी, दूसरे का कपड़ा फाड़ दिया। नहीं, जो नुकसान करते वो तुम्हारा नुकसान है। सरकार से सीख लेना, सरकारी संपत्ति आपकी संपत्ति है, तोड़ फोड़ करी, टैक्स तुम पे ही तो लगे। सरकार का नुकसान नहीं है, तुम्हारा नुकसान है। वो एक एक पैसा तुम पे वसूल होगा। तुमने सोचा इनका नुकसान है, इनका नुकसान है, इनका नुकसान है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उस परिणाम का फल केवल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म होगी, तुम्हारी शांति खत्म होगी, तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। तुम दाने दाने को तरसोगे, कपड़ा बर्बाद करोगे, कपड़े नहीं मिलेंगे। त्रियंज गति में कपड़े कहां, नरक गति में कपड़े कहां है। और मनुष्यों में भी किन को कैसे कपड़े मिले देख लो आप। ऐसे भी मनुष्य हैं, तीर्थंकर स्वर्ग से कपड़े आ रहे, और ऐसे भी हैं भैया कोई फटो पुरानो दे दे, ठंड कट जाएगी हमारी। ऐसे भी क्यों? कपड़े बर्बाद किए हैं तुमने। उठाया फेंक दिया, वो उठाया फेंक दिया, वो पड़ा फिर रहा, वो गंदगी में पड़ा, कोई मतलब नहीं, हमें क्या लेना देना। भोजन बर्बाद किया तो भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा बर्बाद किया तो कपड़ा नहीं, और बुद्धि बर्बाद करोगे तो बुद्धि नहीं मिलेगी, असंगी में चले जाओ। केवल अपना करता है, दूसरे द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है नहीं, हो सकता नहीं, कर सकता नहीं। कोई दूसरे का बुरा करके बता देवे, किसी की ताकत हो तो। उपसर्ग करने वालों ने भी मुनराज का क्या बुरा किया, केवल अपना बुरा किया। तीर्थंकरों ने भी न जगत के मोही जीवों का क्या भला कर पाया। हमें मानना ही नहीं, हमें सुनना ही नहीं, हम तुम्हारा क्या भला कर रहे। हम खूब सोचते हैं, अच्छा सोचते, लेकिन करें क्या? हम क्या भला कर सकते बता? तैयार हो तब तो। ये बातें अनुभव की हैं। जगत के कल्याण में भी वही निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान है, और आत्म कल्याण में सावधान भी उन्हीं के कल्याण में निमित्त होता है जो आत्म कल्याण में सावधान करने के लिए संकल्पित है। तुम्हें लोभ छोड़ना नहीं, हम दान का उपदेश देते हैं, क्या होगा? तुम्हें लोभ छोड़ना ही नहीं है, तुम्हें लोभ बुरा लगता ही नहीं है अपना, तुमने परिभाषाएं पढ़ी हैं, तुम्हें लगता ही नहीं है ये उपदेश हमारे लिए है। तो अभिप्राय को सम्यक बनाने पर नजर नहीं है, केवल मंद कसायों में संतुष्ट हो जाता है तात्कालिक रूप से। जैसे इलाज में किसी व्यक्ति को भयंकर दर्द था तो एक दर्द निवारक गोली दे दी या इंजेक्शन लगा दिया, अब वो संतुष्ट हो गया, बहुत फायदा है, बहुत फायदा। फायदा कहीं नहीं, 3 घंटा बाद फिर वही होने। ये फायदा मत समझना, ये जो दर्द निवारक इंजेक्शन या गोली है ये कोई इलाज थोड़ी है, ये तो तात्कालिक राहत दी गई है। इतनी देर में डॉक्टर सोचेगा, समझेगा, उस केस को उसका इलाज करेगा। तुम्हें भी सोच लेना चाहिए, ये तात्कालिक व्यवस्था नहीं। ये दर्द निवारक गोलियां हैं, ये बहुत अच्छे परिणाम जब पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। कब तक पढ़ सकते हो? पढ़ते रहो जीवन जिंदगी भर। मत खा रोटी, मत पियो पानी, मत सो, मत उठो। अरे अच्छा तो अच्छा है, पूजा करते बहुत अच्छा लगता है तो करते रहो पूजा। तत्काल रूप से अच्छा लगता है, ये क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें? क्या है अच्छा?
अभिप्राय पर नजर नहीं है, परिणाम पर नजर नहीं है, क्रिया पर नजर हो तो चलो प्रयोजनभूत। वो क्या नाम मिथ्या ज्ञान का क्रियाओं में लगता है, तुमने ऐसी कर ली, हमने ऐसी कर ली। और क्रियाओं में भी मन कसा हो और अज्ञान हो तो यदवा तदवा क्रिया, दिखाने की अलग और पीछे की अलग। कोई बड़ी क्रिया कोई छोटी क्रिया सम्यक अर्थ के अन्यथा स्वरूप में समझ लेना चाहिए। अब मर्यादा हो गई तो क्या करें, अब बड़ा हो गई। हो गई तो हो गई। अरे हो कैसे गई भाई, किसी दिन कोई चीज बात भूल गए, कोई प्रसंग हो गया, वो एक अलग बात है, हो गई। अब हम इतना नहीं करते, इतना नहीं पालते, माने क्रिया पर भी नजर नहीं, स्वभाव नहीं, अभिप्राय नहीं, परिणाम नहीं, क्रिया भी नहीं। प्रयोजनभूत क्रिया में नहीं लगेगा, अप्रयोजनभूत क्रियाओं में लगेगा। अप्रयोजनभूत क्रियाओं में लगेगा, प्रयोजनभूत क्रियाओं में नहीं। अनर्गल प्रवृत्ति कैसे हो सकती है बिना मोह की तीव्रता के? काय में लगेगा? हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, हमें अनुकूलता कैसे रहे, हमारी व्यवस्था कैसे बन जाए, हमारी मान प्रतिष्ठा हमें कैसे मिले, हमारा सूक्ष्म जानकारी कैसे बढ़े, बस इसमें लगेगा। कुछ मुझे इतनी बातों का निर्णय करके, प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करके मेरा हितोष हो करना, ये बात पर नहीं नजर आता। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान समझ में आया ना, प्रयोजनभूत में नहीं लगता, अप्रयोजनभूत में लगता है, हेयोपादेय में नहीं लगता। ये परिणति हमारी जो चल रही है, ये परिणाम चल रहे हैं, इनका क्या फल होगा कभी सोचा? कब जाओगे, कब जाओगे? इन परिणामों का क्या फल है? भिक्षुका ने व्याचनते बोधयंते आया, भिक्षुक नहीं मांगते घर घर देवे ज्ञान, देव देव है सत्पुरुष नहीं दिया हम जान। हमने दान नहीं दिया। अच्छा अब लौकिक कार्य इधर भी देखो, तो ये जी स्वाध्याय में लगेगा उपयोग, तो स्वाध्याय में भी तत्व निर्णय में नहीं लगेगा और कथाओं में लगेगा, गणित में लगेगा, कर्णन योग में, कहीं उसमें लगेगा, कहीं वहां में लगेगा, ये उनके द्वीप समुद्रों में लगेगा, कहीं उसमें लगेगा, कहीं वहां में लगेगा, प्रयोजनभूत में नहीं लगेगा। जैसे हम जो हमारे जीवन की दुख के कारण है मूल में आश्रम बंध, उनके ही में नहीं लगेगा। माने शास्त्र स्वाध्याय में भी लगेगा तो काय के लिए लगेगा? टोडरमल जी का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अन्यथा रूप जो लिखा है व्यवहाराभासी, वो सब पढ़ना, सब आएगा उसमें। अगर उपयोग अच्छा होगा तो सब समझ में आएगा, विनय होगी तो, वो नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, वो तो हमने 10 बार पढ़ लिया। भावदीप का में से पढ़ना, अनंतानंदी के प्रसंग और उनके प्रसंगों में से हर जगह स्वाध्याय में लगेगा तो जानकारी बढ़ाने में लगेगा, पंडिताई में लगेगा, श्लोक याद करने में लगेगा, गाथाएं रटने में लगेगा, भाव भाषण में निर्णय करने में, भाव भाषण में नहीं लगता। पूरा ग्रंथ आप पढ़ जाओगे, पूरे के श्लोक याद हो जाएंगे, लेकिन सामायिक हमारी व्रतों का पूर्ण करने वाली है, ये बात नहीं पढ़ पाओ। अब सामायिक में भी लगेगा तो उसमें लगेगा, यानी वहां लगेगा अपनी सामायिक का प्रतिक्रमण जहां होता है, कभी प्रतिक्रमण, निरीक्षण और प्रतिक्रमण शब्द है, थोड़ी बहुत शब्द कहना सीख गए हो, इतना भी बहुत है, ये हम कह रहे हैं, और कुछ नहीं है। सीखने के लिए
कल्याण करने के लिए अंतर मुहूर्त भी काफी है, बहुत है, और जिंदगी थोड़ी है। 3 दिन भी सुकमाल के बहुत थे, और उस राजा के 7 दिन भी उल्टे चले सो कहां भाई। सीखना चाहो तो 3 दिन में भी सीख सकते हो, और नहीं सीखना चाहो तो जिंदगी में भी नहीं सीख पाओगे। गलत को सही मान लो, दूसरे का दोष देखो, प्रयोजन पर नजर मत हो, आप जिंदगी में नहीं सीख सकते, तो है ना। तो स्वाध्याय में भी लगेगा तो का जानकारी करने में निर्णय करके अपनी परिणति को निर्मल करने में नहीं लगेगा, ये स्वाध्याय है। अब देखो दान में लगेगा तो कहां लगेगा, जिस प्रकार मान बढ़ाई आ देखो पात्र पात्र की रही तो वहां तो लगेगा, वहां खूब खर्च करेगा। वो हमने एक मूर्ति विराजमान कर दी, एक मंदिर बना दो, 1 लाख रुपया वहां लगा दो, 2 लाख वहां लगा दे। जब पहले से सैकड़ों है, जरूरत नहीं है, अनावश्यक है, वहां कर खूब लगेगा, पूरा वहां। लेकिन पात्र दान में नहीं लगेगा। करोड़ों की बिल्डिंगें, करोड़ों की भैंसें हैं, और पात्र दान में नहीं लगेगा। अब पात्र दान में भी देखो, आहार दान में नहीं लगेगा, वैसे तमाम औषधि दान में नहीं लगेगा, ज्ञान दान में नहीं लगेगा, अभय दान में नहीं लगेगा, उपयोग ही नहीं लगता। पात्र दान सबसे प्रधान है। दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए, ये कहां लिखा है? धर्म के नाम पर भी लगेगा तो कहां, रचनाओं में लगेगा, आयोजनों में लगेगा। हाँ, एक चंदोबा बना दे, चंदोबा तो बना दियो, एक बढ़िया बुहारी ला के नहीं रख पाओगे, सो उसको ऐसा मुंह देखते रहे हो कि ये बुहारी खराब हो गई, ये बुहारी चलो हम ही ले आए, क्या बात है। उनसे कही थी सो उनने सुनी नहीं, वो उनने मंगाई नहीं, उनने फलाना नहीं करो, जी करोगे। इतना ढेर लग जाता है परिग्रह का, हम कह रहे मंदिरों में भी देख देख करके तकलीफ होती है। कितने अनावश्यक बर्तन, कितने अनावश्यक कपड़े, कितने अनावश्यक वे, कितना डेकोरेशन का सामान, संभालने वाला कोई नहीं है। धूला लग रही, मट्टी लग रही, जाले लग रहे, सब कर रहे, लाया शान शौकत में किया खर्च, फेंक ऐसी जगह लगेगा तुम्हारे भैया, वहां नचोगे और देोगे, पैसा दोगे खूब, लेकिन पात्र दान में नहीं लगेगा। तो क्या करें, कहां लगाए, क्या करें, कहां लगाए, जब पूछोगे तुम बता दी, प्रतिज्ञा करो, जो हम बताएंगे सो करोगे, बिना पूछे कुछ काम नहीं करोगे, करो प्रतिज्ञा, हम बताते फिर तुम्हें। मायाचारी करने के लिए चतुर हो गए। सोचो समझो, जो उपयोग लगता है वो कहां लगता है? अपने दोषों को छिपाने में लगेगा, अपने दोषों को निकालने में नहीं लगेगा। अपने दोषों को छिपाने में लगेगा, मौन रह जाओगे, माया होती गूंगी, और मान बहरा होता है। जी कवि ने जो लिखे हैं, लेखक ने जो लिखे हैं, टीकाकारों ने वैसे ही नहीं लिख दिए। क्रोध अंधा होता है, फिर नहीं दिखाई देगा हम कौन क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, उठाए फेंक दे। कितनी कीमती चीज है, क्या है, जिनवाणी फेंक देगा आदमी, गुस्सा आ जाए तो। ये नहीं है, इसका फल कैसे भोगना पड़ेगा, कहां भोगना पड़ेगा, फिर नहीं दिखाई देगा। ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं, ये गरीब है कि ये अमीर हैं बेचारे, ये मजबूरी का मारा है कि वैसा है। ठगाई करे वाले मजदूरों को भी ठग लेते हैं। ये नहीं लगता ये जिंदगी बेचारा कैसे दिन भर मेहनत करके इसको माए, इसको ऐसा नहीं करो।
श्रावकाचार में और भावदीप का आदि ग्रंथों में बिल्कुल ऐसे खोल करके रखा। पंचम काल के धनाढ्य, ऐसे ही पंचम काल के विद्वान, पंचम काल के त्यागी, सब आप देख लेना, उसमें लगा लेना। भैया बहुत स्पष्ट बात है, मोह के त्याग के बिना त्याग धर्म का प्रारंभ नहीं होता। बड़ा भ्रम है, हमने अपने को मान लिया कि हम कछु त्याग कर दो। पहला त्याग है मोह का त्याग। मोह का त्याग माने ये शरीर का और कुटुंब परिवार का, ये हमारी पैसा, हमारा भोग, हमारे प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में लगता है सब जगह। पंडित जी ने सब लिखा, दान में कहाँ लगेगा, स्वाध्याय में कहाँ लगेगा, अनुष्ठानों में कहाँ लगेगा, अकेले में पूजा। भैया ये मेरी पूजा कर दी हो तो मन ही नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। सुनो कोई हतो नहीं, अरे हतो नहीं, शांति से खूब पूजा करो आराम से, क्या बात। कोई देखने वाला हो तो करे, कौन के लिए करे। जैसे वो बाई है ना आलसी है, मेहमान आ जाए तो 10 थाली भर देगी और अकेले के लिए पेट भरने के लिए रोटी नहीं बनाएगी। अब कौन के लिए बना? अरे अपने लिए बना। कौन के लिए बना? अपने लिए बना। कोई आता ही नहीं स्वाध्याय में, कौन के लिए करे? अपने लिए करो ना, बैठो। अपन को ऐसे कर दिया जैसे अपन कछु है ही नहीं। प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में लगता है। व्यसनों में लगेगा, विकथा में लगेगा, फिर अन्याय के विषयों में लगेगा, फिर न्याय के विषयों में उत्तर उत्तर मान्यता मोह की होगी। जिसके थोड़ा सा समझदारी होगी। मिथ्या देखो, मिथ्यात्वी मंद तीव्र बहुत होते हैं। एक मिथ्या तो ऐसा होता है कि किसी का गिनता ही नहीं, विरोध करता, मंद तोड़े, तोड़े इनको तोड़ो, दूसरे को देखना ही नहीं चाहता। और एक भैया अपनो अपनो धर्म पा रहा, एक क्या करें, धर्म तो तुम्हारा ही अच्छो है, अब क्या करें, हम तो जो है धर्म तो तुम्हारा ही अच्छो है। ये कोई धर्म है? मैंने स्वीकार करते, लेकिन इतने से अभी मिथ्या थोड़ी मर गया, मंद हुआ है। और अच्छा है तो उसको छोड़ करके इधर अंगीकार कर लेते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, बोलो। तो प्रयोजन भूत में नहीं लगता, प्रयोजन भूत में नहीं में लगता है, माने वीतरागी देव सास गुरु में नहीं लगेगा। जहां जीर्णोद्धार की जरूरत है वहां नहीं लगेगा, नई रचनाओं में लगेगा, निष्काम भक्ति में नहीं लगेगा, आडंबरों में लगेगा, आयोजनों में लगेगा, दिखावा प्रदर्शन में लगेगा। वह खूब लगेगा। समझ में आया ना? ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप है। मिथ्या ज्ञान की टोटम जी ने एक परिभाषा की है, क्या समझ में आया ना? कि मिथ्या ज्ञान का मिथ्यापना क्या है? कि ये ज्ञान प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में नहीं। हम कहते जितना बुद्धि और जितनी मेहनत और जितनी सहनशीलता दूसरे की नौकरी करने में लगती है, अपना व्यापार करें तो क्या समझे तो। लेकिन नहीं, अपना व्यापार नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे की नौकरी करेंगे जाके, और फिर वो सहन करेंगे तमाम बात, और तमाम बुद्धि लगाएंगे और तमाम दिन भर काम करेंगे ठाक, अपने में नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगता। एक नमूना दिया था, आपसे कहने अमुक विषय पर बोलना है, आप 3 घंटे बैठ करके तैयार करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, पूछोगे, बताओगे, चर्चा करोगे, और अपने लिए समझना है, सुनना है तो आके बैठ जाओगे। वैसे ही सुनना है, सुन लिए कछु अपने क्या करना अपन को।
उसके लिए मानसिक तैयारी नहीं है। अरे सुनना नहीं है, मुझे इतनी बातों को सुनकर कुछ मेरा है तो सो करना है। सुनना नहीं है, सुनने के लिए थोड़ी सुनना है, पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ना है। जीवन चला जाएगा। बच्चों से यही कहा था कल हमने, भैया ये समझो जो कर रहे हैं केवल हम अपने लिए। मोही जीव कहाँ रह पाता है? कहीं नहीं। जहां रहेगा वहां दुखी होगा। चार गति में दुखी है कि नहीं? 14 राजो तंगना दुखी है कि नहीं? जो क्षेत्र बदल करके सुखी होने की कल्पना करते हैं, संयोग बदलने की करके सुखी होने की कल्पना करते हैं, वे तीव्र मोही है। केवल क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, देव परावर्तन है। इन्हीं में दिमाग क्यों लगता है? इन्हीं में दिमाग क्यों लगता है? दृष्टि बदलने पर उपयोग क्यों नहीं आता? अभिप्राय सम्यक क्यों नहीं हो पाता? और जबकि अभिप्राय सम्यक होगा तो सारे काम सम्यक हो जाएंगे। पर अभिप्राय जब तक सम्यक नहीं है, बचने का अभिप्राय है, मेहनत बने का अभिप्राय है, दोषों को छिपाने का अभिप्राय है, जैसे तैसे अपनी व्यवस्थाएं बनाने का अभिप्राय है, तो फिर काम ही खत्म है। फिर होगा क्या? उल्टा घड़ा तो क्षीर सागर में भरना नहीं है। उल्टा घड़ा क्षीर सागर में भी नहीं भर सकता। लौकिक प्रयोजन से रहित होकर के सोचोगे तब कुछ सोच पाओगे। उस दिन दिखा दो ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। नास्ती की अस्थि कर दिया हमने। बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, नहीं, अच्छा सोचो। हम किसी का बुरा नहीं सोचते, गलत। इससे क्या हो जाएगा? भला कितना सोचते हो? अच्छा सोचो, सबका भला सोचो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। प्रयोजनभूत पर उपयोग को केंद्रित करने की कोशिश करो। प्रयोजनभूत को। इस चौकी से हम अपना प्रयोजन कैसे साधे? ये बताओ। ये चौकी हमें मिली, इससे हम अपना प्रयोजन कैसे साधे? ये जिनवाणी मिली है, हम अपना प्रयोजन कैसे साधे? झूठा स्वार्थ नहीं, झूठा मिथ्या स्वार्थ नहीं। ठीक है, अपन को जरूरत है, गांव में बैठे हुए लाइट उठाए बैठ गए अपने आराम से, चढ़ने चटाई डाल के चढ़ गए। ये कोई मतलब नहीं है। और छोड़ दी वहीं। उस दिन की भी वाक्य हमेशा ध्यान रखना। क्या? बाहर समझकर आधे अधूरे मन से अनुत्साह पूर्वक कोई जो कार्य किया जाता है कभी सफल नहीं हुआ। यदवा तदवा मैंने अधूरा अद्धा पद्धा किया छोड़ा, कभी सफल नहीं होगा जीवन में। अधूरा नहीं, एकाग्र से हित समझकर उत्साह पूर्वक विवेक सहित जब काम करोगे तब काम में सफलता मिले। बोझा समझ गए आधे अधूरे मन से काम कर लीजिए, काम कर लीजिए, झाड़ू लगा लियो तो वैसी ही लगेगी जो। और जब तुम्हें लगेगा ये गंदगी पड़ी है, झाड़ू लगाना है, तब झाड़ू सही लगेगी। और हमने कही ये गंदगी बहुत है, हम आज लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं लगेगी, कतई नहीं लगेगी, तुम बेकार की तरह काम होगा। जिसको पराया समझता है वहां उपयोग नहीं लगता।
जिसमें दुख समझता है वह उपयोग नहीं लगता, निश्चित बात है। आत्मा को पराया समझा तो आत्मा में उपयोग नहीं लगा। तुम आत्मा को अपना समझो। अब तुम्हारा उपयोग लगेगा। और जब तक तुम आत्मा को अपना ही नहीं समझोगे तो अपना उसमें उपयोग लगने का प्रश्न ही नहीं। दृष्टि बदलेगी, अभिप्राय बदला, सारा काम बदल जाएगा। अपने आप दिमाग चलने लगेगा, अपने आप सब बुद्धि खुलने लगेगी, अपने आप सब ताकत आ जाएगी। है भक्तामर में एक दृष्टांत है, बताओ, हिरनी को इतनी ताकत है, शेर के सामने आकर खड़ी हो गई। उस बच्चे को अपना समझा इसलिए। तो जब हम इस आराधना को अपना काम नहीं, अपना हित समझेंगे तो हमारी ताकत नहीं आएगी, पुरुषार्थ नहीं आएगा। हम कितनी बार कह देते, हम कोई दम छोड़ेंगे, प्रवचन के लिए बीमार थोड़ी होते कभी। प्रवचन से और बीमारी से क्या संबंध, उससे क्या लेना देना। सोचो समझो, विचार करो भाई। अब प्रयोजनभूत और प्रयोजनभूत का निर्णय करो और फिर प्रयोजनभूत में लगाने की कोशिश करो। चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, जो कुछ भी है प्रयोजनभूत में लगाओ। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लो कालो, तो वाणी में सदा जेत मुझो।